नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में खेल पलट गया। बिहार के अंदर जो नरेंद्र मोदी अपने चेहरे को चमकाना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि किसी तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, जैसे महाराष्ट्र में आ गया था, तो बिहार में भी नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाकर और सरकार आ जाए, ताकि दिखाया जा सके कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी चल रहा है, नरेंद्र मोदी का लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो खेल खेल रहे थे मोदी चुनाव आयोग के जरिए, एसआईआर के थ्रू, भाजपा के ही वोटर्स भाजपा से बिदक गए। चूंकि इसमें दो तीन वजह हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई नेता उसके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है बिहार के अंदर, वह सहयोगी दलों के वजह से है, खासकर नीतीश कुमार की वजह से। इसीलिए चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का होना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार के रहते भाजपा अपना सीएम बना नहीं सकती, और भाजपा के पास कोई चेहरा भी नहीं है। भाजपा के पास एक चेहरा बिहार में था, सुशील मोदी का, जो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्हीं के वजह से नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार टिके भी रहे, नहीं तो नीतीश कुमार कब का पलट गए होते। और दूसरी चीज, 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त सुशील मोदी का देहांत हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल करके और बिहार में एसआईआर के जरिए वोटों की गड़बड़ियां करके जो चुनाव जीतने का प्लान बना रही थी, वह सब धराशाह हो गया। इतना एसआईआर छिछलेदर हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी को अब एक एक वोटों के लिए तरसना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट बैंक खत्म हो गया है। लेकिन जिस मकसद से एसआईआर करा रही थी, वह मकसद कामयाब नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार को खत्म करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में खेल पलट रहा है। नीतीश कुमार भी पलटी पलटा का खेल करने की कुछ तैयारी में है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी ने मोदी को चक्कर में डाल दिया, राहुल गांधी के सामने वैसे ही सरेंडर है मोदी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस राहुल गांधी को पप्पू बता रहे थे, वह पप्पू सबका बाप निकला, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, यह हकीकत है। अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जितने भी पैसे खर्च किए सब धराशाह हो गया। कहते हैं ना कि हीरा चमकता है हमेशा, उसे कितने दिन छिपा करके रखोगे, वह हीरा आज चमक रहा है। और उस पर कीचड़ लगाने वाले आज कीचड़ की ढेर में खड़े हो गए हैं, कीचड़ की दलदल में फंस गए हैं। यही हाल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन खुद तो जाऊंगा सनम, तुझे भी ले जाऊंगा, एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी उसी में डुबा रखे हैं। अब राहुल गांधी ने के खुलासे से एनडीए गठबंधन में एक भगदड़ सी मच गई है। आप दर्शकों को पता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक चली। उस बैठक में बहुत ही निर्णय लिए गए। राहुल गांधी एक दूसरी देश की आजादी की लड़ाई की जंग लड़ने जा रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन के आगाज में राहुल गांधी गांधीवादी तरीके से। लेकिन राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को लेकर के खुलासा किया और जिस तरीके से खुलासा किया, वो उस जाल में मोदी भी फंस गए हैं, चुनाव आयोग भी फंस गया है,
और न्यायपालिका भी कटघरे में आकर के खड़ा हो गया है। और राहुल गांधी एक एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने में सफल साबित हुए हैं और राहुल गांधी की सफलता आसमां चूम रही है। राहुल गांधी को अब युवा भी समझ गए कि युवाओं का अगर कोई हितैषी है, दलित या अति पिछड़ों का कोई हितैषी है, देश की जनता के या छात्रों का, बेरोजगारों का बात करने वाला अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। अन्यथा नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांध करके रख रहे हैं। अब कभी अपनी मां को का रोना रोएंगे, कभी किसी का रोना रोएंगे, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप दर्शकों ने देखा कि जीएसटी को लेकर के कैसे नरेंद्र मोदी ने इवेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन बैकफायर कर गया, क्योंकि चालू भी इन्होंने ही किया, कम भी इन्होंने ही किया। 55 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद, 55 लाख करोड़ रुपए का असुली करने के बाद इन्हें याद आया कि जीएसटी कम करना चाहिए, जब अमेरिका का चोट लगा तब। अब ऐसी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन अब भगदड़ सी मचने वाली है और मच रही है। जैसे जेडीयू के तरफ से निकल करके नीतीश कुमार की पार्टी से कांग्रेस में जाकर के मिल जा रहे हैं, सामूहिक 10-10 इस्तीफे हो जा रहे हैं, तो वह पार्टी इनके साथ क्यों रहे। अब एनडीए गठबंधन के नेता यह जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ रहना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, चाहे वह चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। अब परिस्थितियां अलग हो गई हैं। अभी तक एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचने की एक समस्या और भी है, वह यह है कि सीट बंटवारे को लेकर के सस्पेंस बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसे फाइनल नहीं कर रही है। और उसे फाइनल ना करने का मतलब है कि ऐसे वक्त में फाइनल करे कि वह कहीं जाने लायक ना रहे, मजबूर रहे, जो भी 2-4-5 सीटें मिलेगी उसी पे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार आईसीयू में भी रहेंगे तो जीत जाएंगे, 40 सीटें ले लेंगे, और 40 सीटें ले लिए तो मतलब यह होगा कि नीतीश कुमार के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, चाहे महागठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो। और नीतीश कुमार वैसी परिस्थिति में आ जाएंगे तो नीतीश कुमार मोदी को झटका जोड़ कर देंगे, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। तो एनडीए गठबंधन में भारी भगदड़ है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस मोदी का इस्तीफा लेगा नहीं तो राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस दोनों को खत्म कर देंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैंने यह क्यों कहा, बहुत सारी वजह है कि आरएसएस मोदी का इस्तीफा लेगा नहीं तो राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी दोनों को खत्म कर देंगे। बड़ी ध्यान से इसे समझिए। राहुल गांधी जिस तेजी से लोगों के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंचा रहे हैं और यह साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बन रही है, हाईजैक हो चुका है सब संस्थान, चाहे चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो या प्रशासन हो, सबको हाईजैक कर लिया गया। और यह बात तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कही थी कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट हो चले हैं, जब तक इन्हें बदला नहीं जाएगा इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता, सब भ्रष्ट हो गए हैं। अब राहुल गांधी जिस तेजी से फैला रहे हैं, सपोज देन मानिए कि आरएसएस ने का प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन है भाजपा, 32 संगठन है आरएसएस के, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, महा हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, जो भी है, किसान दल है, क्या क्या 32 संगठन है। अब यह चीजें आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वोट प्रचार या वोट दिलाना सब कुछ, या पन्ना प्रमुख आरएसएस ही है। अब ऐसे में पहले जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ बदनाम ऐसे ही हुआ था जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का हाल है। 1980 में बनी यह पार्टी 43 साल होते होते तबाह हो गई
और 55 साल में जनसंघ खत्म हो गया। 55 साल में जनसंघ बदनाम होकर के खत्म हो गया। तो जनसंघ को खत्म करके भाजपा बीजेपी नाम रखा गया और 45 साल में बीजेपी दम तोड़ दी। यानी कि इनके शुरू से ही यही रवैये रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से इनके ऊपर एक वोट चोरी का चपका लगा रहे कि यह लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र को कुचल करके यह सत्ता में रहना चाहते हैं, तो उससे अब आरएसएस खत्म होगा। आरएसएस के लोग खदेड़े जाएंगे। भाजपा तो खत्म होगी, तो भाजपा का नाम अगर बदल करके आरएसएस दूसरा कोई भी नाम रख लिया, जैसे जनसंघ का नाम बदल के भाजपा रख लिया, तो आरएसएस के कहने पर वोट नहीं मिलेगा, यानी कि आरएसएस को नुकसान होगा। तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना आरएसएस के लिए एक चुनौती बन गया है कि आरएसएस अगर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं लिया तो भाजपा पार्टी और संगठन दोनों समाप्त हो जाएगा। तो समर्थन वापस लेना इन लोगों के लिए अब मजबूरी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण, चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट सकते हैं समर्थन वापस लेकर। यह तो बहुत एक ट्विस्ट वाली बात आ गई। अभी तक बार बार यह बातें चलती थी तो लोगों को पता था नहीं नहीं ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जो नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा उसके भी खिलाफ जनता हो जाएगी। और सबसे ज्यादा नजर दो ही पर है, एन पर एन फैक्टर नानी का। ना से नायडू, अन्नी से नीतीश और नौ से नरेंद्र। तो नरेंद्र सरेंडर है और नानी निशाने पर है। किसके? देश की जनता के। कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो यही नानी फैक्टर है, नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू। अब यह समझ गए कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह अब घिर गए हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी फूके जाने शुरू हो गए और पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगने लगा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगने लगा। और नरेंद्र मोदी अब का कोई भी जादू चल नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी को कोई भी अब सुनना नहीं चाहता, देखना पसंद नहीं करना चाह रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू रहे तो चंद्रबाबू नायडू की भी अब और बदनामी होगी कि इस हालात में भी, ऐसे वक्त में भी चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी का साथ देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को भी उसी विरोध का सामना करना पड़ेगा जिस विरोध का सामना नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास से एक ही रास्ता है कि चंद्रबाबू नायडू पलट जाए और समर्थन वापस ले ले। इसके अलावा दूसरा कोई उनके पास रास्ता बचता नहीं है। अब ऐसे में नीतीश मारेंगे पलटी, मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का खेल कर रही है, या अभी तक इस तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अभी बिहार चुनाव तक जो नीतीश कुमार के साथ छल कपट की, उनके लोगों को अपनी गोद में बिठाया, अब तो वह सांसद भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं टिकेंगे। जब नरेंद्र मोदी किसी लायक नहीं रहेंगे तो उनको क्या चुनाव जिताएंगे वह? तो वह भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं तो नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव खत्म होते होते बहुत कुछ तस्वीरें बदलेगी और नरेंद्र मोदी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता छोड़ेंगे मोदी का साथ, जाएगी कुर्सी मोदी की। अब आप दर्शकों को पता है कि अगर दो नानी फैक्टर नीतीश और नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया तो कुर्सी तो वैसे ही चली जाएगी। लेकिन अब तो यहां आरएसएस भी साथ खड़ा हो रहा है, आरएसएस के लिए भी पड़ोसी साबित हो रहे हैं, आरएसएस के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आरएसएस अपना संगठन क्यों खत्म करे? आरएसएस अपना संगठन नहीं खत्म करेगा, उससे अच्छा नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीन लेगा वो, और उसी पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए गठबंधन के नेता साथ
नहीं छोड़ेंगे मोदी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनडीए गठबंधन के नेता छोड़ेंगे मोदी का साथ, क्योंकि अब चिराग पासवान को अगर ले लूं मैं, तो चिराग पासवान का तो अभी भविष्य है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की एक ही सांसद है उनकी पार्टी का, लेकिन तो उनका भविष्य है। जयंत चौधरी पलटीबाज, कभी भी कहीं लुढ़क जाते हैं, उनके 2 सांसद हैं, तो उनका तो अभी भविष्य ही शुरू हुआ है, शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा, तो उनको पलटी मारने में वक्त नहीं लगेगा। चिराग पासवान को भी पलटी मारने में वक्त नहीं लगेगा। चिराग पासवान को भले नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान को भी पलटी मारने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी बुरी तरह से नरेंद्र मोदी ने दांव पर लगा दिया है पूरी राजनीतिक कैरियर। तो चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार पलटी मार के ही दम लेंगे, तो चिराग पासवान इनके साथ क्या हर कीर्तन करेंगे मोदी के साथ बैठकर? तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब ऐसी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन के नेता छोड़ देंगे मोदी का साथ, तो जाएगी कुर्सी मोदी की। तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नरेंद्र मोदी का निश्चित है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।